श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद अथवा 9वां अध्याय। भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् भागवत पुराण में देवताओं द्वारा भगवती को आयुध और आभूषण समर्पित करना तथा उनकी स्तुति करना, देवी का प्रचंड अट्टहास करना, जिससे सुनकर महिषासुर का उद्गन होकर अपने प्रधान अमात्य को देवी के पास भेजना, यह कथा आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। कथा सुनिए। व्यास जी बोले, हे राजन, तब भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। वे तुरंत महालक्ष्मी को वस्त्र आभूषण और अपने अपने आयुध प्रदान करने लगे। श्री सागर ने देवी को दिव्य रत्न वर्ण वाले महीन तथा कभी भी जीर्ण होने वाले 2 वस्त्र, निर्मल तथा मनोहर हार, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान दिव्य चूड़ामणि, 2 सुंदर कुंडल तथा कड़े प्रसन्नतापूर्वक दिए। विश्वकर्मा ने भुजाओं पर धारण करने के लिए बाजूबंद और अनेक प्रकार के रत्न जटित दिव्य कंकण प्रसन्नचित होकर उन्हें प्रदान किए। साधी त्वष्टा ने मधुर ध्वनि वाले चमकीले स्वच्छ रत्न जटित और सूर्य के समान प्रकाशमान 2 नुपुर पैरों में पहनने के लिए उन्हें प्रदान किए। महासमुद्र ने उन्हें गले में धारण करने के लिए मनोहर कंठहार और रत्नों से निर्मित तेजोमयी अंगूठियां प्रदान की। वरुण देव ने कभी न मुरझाने वाले कमलों की माला, जो सुगंध से परिपूर्ण थी तथा जिस पर भौरे मंडरा रहे थे, और वैजयंती नामक माला भगवती को प्रदान की। हिमा ने प्रसन्न होकर उन्हें नाना प्रकार के रत्न तथा सुवर्ण के समान चमकीले वर्ण वाले मनोहर सिंह वाहन के रूप में प्रदान किए। सभी लक्षणों से संपन्न तथा सुंदर रूप वाली वे कल्याणमयी श्रेष्ठ भगवती दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर सिंह पर आरूढ़ होकर अत्यंत सुशोभित हो रही थी। तदनुसार भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उत्पन्न करके सहस्त्र अरुण वाला तेज संपन्न और दैत्य का सिर काट लेने की सामर्थ्य वाला एक चक्रोर्ध्य प्रदान किया। शंकर जी ने अपने त्रिशूल से उत्पन्न करके भगवती को एक ऐसा उत्तम त्रिशूल अर्पण किया, जो दानों को काट डालने की शक्ति से संपन्न तथा देवताओं के भय का नाश करने वाला था। वरुण देव ने अपने शंख से उत्पन्न करके प्रसन्नचित होकर देवी जी को एक ऐसा शंख प्रदान किया, जो मंगलमय, अत्यंत उज्ज्वल तथा तीव्र ध्वनि करने वाला था। अग्निदेव ने प्रसन्नचित होकर सैकड़ों शत्रुओं का संहार करने वाली, मन के समान तीव्र गति से चलने वाली तथा दैत्यों का विनाश करने वाली एक शक्ति उन्हें प्रदान की। पवन देव ने उन भगवती महालक्ष्मी को बाणों से भरा हुआ एक तरह से एक तरकस तथा देखने में अत्यंत अद्भुत कठिनाई से खींचा जा सकने वाला कर्कश टंकार करने वाला धनुष प्रदान किया। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके एक अत्यंत भयंकर वज्र तथा इरावत हाथी से उतारकर एक परम सुंदर तथा तीव्र ध्वनि करने वाला घंटा तुरंत भगवती को अर्पण किया। यमराज ने अपने काल दंड से आविर्भूत एक ऐसा दंड भगवती को प्रदान किया, जिसे वे समय आने पर सभी प्राणियों का अंत करते थे। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से परिपूर्ण दिव्य कमंडलों और वरुण देव ने अपना पास उन्हें प्रसन्नतापूर्वक प्रदान किया। हे राजन, काल ने महालक्ष्मी को खंडक तथा ढाल दी और विश्वकर्मा ने उन्हें तीक्ष्ण परशु अर्पण किया। कुबेर ने भगवती को एक सुवर्णमय पान पात्र तथा वरुण ने उन्हें दिव्य तथा मनोहर कमल पुष्प प्रदान किया। प्रश्न मत वाले त्वष्टा ने सैकड़ों घंटों के समान ध्वनि करने वाली और दानों का विनाश कर ढालने वाली
कौमुदकी नामक गदा उन्हें प्रदान की। सहादेवन त्वष्टा ने जगजननी भगवती महालक्ष्मी को अनेक प्रकार के अस्त्र तथा अभेद कवच प्रदान किए और सूर्यदेव ने उन्हें अपने किरणें प्रदान की। इस प्रकार सभी आयुधों तथा आभूषणों से युक्त उन भगवती को देखकर देवतागण अत्यंत विस्मित हुए और त्रिलोक मोहिनी उन कल्याणकारिणी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवा को नमस्कार है, कल्याणी शांति और पुष्टि देवी को बार बार नमस्कार है, भगवती को नमस्कार है, देवी रुद्राणी को निरंतर नमस्कार है, आव कालादि अम्बा तथा इंद्राणी को बार बार नमस्कार है, आव सिद्धि बुद्धि वृद्धि तथा विष्णु को बार बार नमस्कार है। पृथ्वी के भीतर स्थित रहकर जो पृथ्वी को नियंत्रण करती है, किंतु पृथ्वी जिन्हें नहीं जान पाती उन परा परमेश्वरी की मैं वंदना करता हूँ। जो माया के अनंतर स्थित रहने पर भी माया के द्वारा नहीं जानी जा सकी तथा जो माया के अंदर विराजमान रहकर उसे प्रेरणा प्रदान करती है, उन जन्म रहित तथा प्रेरणा प्रदान करने वाली भगवती शिवा को हम नमस्कार करते हैं। हे माता, आप हमारा कल्याण करें और शत्रुओं से शत्रस्त हम देवताओं की रक्षा करें। आप अपने तेज से इस मोहग्रस्त पापी महिषासुर का वध कर डालें। यह महिषासुर दुष्ट घोर मायावी केवल स्त्री के द्वारा मारा जा सकने वाला वरदान प्राप्त करने से अभिमानी समस्त देवताओं को दुख देने वाला तथा अनेक रूप धारण करने वाला महादुष्ट है। हे भक्त वत्सले, एकमात्र आप ही सभी देवताओं की शरण है। दानव महिषासुर से पीड़ित हम देवताओं की आप रक्षा कीजिए। हे देवी, आपको नमस्कार है। व्यास वलेश्वर का सब देवताओं की स्तुति करने पर समस्त सुख प्रदान करने वाली महादेवी मुस्कुराकर उन देवताओं से यह मंगलमयी वचन कहने लगी। देवी बोले, हे देवतागण, आप लोग मंद बुद्धि महिषासुर का भय त्याग दें। मैं वर पाने के कारण अभिमान में चूर तथा मोहग्रस्त उस महिषासुर को आज ही रण में मार डालूंगी। व्यास जी बोले, देवताओं के ऐसा कहकर वे भगवती अत्यंत उच्च स्वर से हंस पड़ी। वे बोली, संसार में यह बड़ी विचित्र बात है कि यह सारा जगत ही भ्रम तथा मोह से ग्रसित है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र आदि तथा अन्य देवता भी महिषासुर से भयभीत होकर कांपने लगते हैं। हे श्रेष्ठ देवताओं, देव बल बड़ा ही भयानक और दुर्जय है। काल ही सुख और दुख का करता है। यही सबका प्रभुता ईश्वर है। सृष्टि पालन तथा संहार करने में समर्थ रहते हुए भी वे ब्रह्मा आदि मोहग्रस्त हो जाते हैं, कष्ट भोगते हैं और महिषासुर के द्वारा सताए जाते हैं। मुस्कुराकर ऐसा कहने के पश्चात देवी अट्टहास करने लगी। उस अट्टहास का महाभयानक गर्जन दानों को भयभीत कर देने वाला था। उस अद्भुत शब्द को सुनकर पृथ्वी कांपने लगी, सभी पर्वत चलायमान उठे और अगाध महासमुद्र में विक्षोभ उत्पन्न होने लगा। उस शब्द से सुमेरु पर्वत हिलने लगा और सभी दिशाएं गूंज उठी। उस तीव्र ध्वनि को सुनकर सभी दानव भयभीत हो गए। सभी देवता परम प्रसन्न होकर आपकी जय हो, हमारी रक्षा करो, ऐसा उन देवी से कहने लगे। अभिमान में चूर महिषासुर भी वह ध्वनि सुनकर क्रुद्ध हो उठा। उस ध्वनि से सशंकित महिषासुर ने दैत्य से पूछा, यह कैसी ध्वनि है? इस ध्वनि के उद्गम स्थल को जानने के लिए
दूतगण तत्काल यहाँ से जाएं। कान को पीड़ा पहुंचाने वाला यह अति भीषण शब्द किसने किया है? देवता या दानव जो कोई भी इस ध्वनि को उत्पन्न करने वाला हो, उस दुष्टात्मा को पकड़कर मेरे पास ले आइए। ऐसा गर्जन करने वाले उस अभिमान के मद में उन्मत्त दुराचारी को मैं मार डालूंगा। मैं क्षीण आयु तथा मंद बुद्धि वाले उस दुष्ट को अभी यमपुरी पहुंचा दूंगा। देवता मुझसे पराजित होकर भयभीत हो गए हैं, अतः वे ऐसा गर्जन कर ही नहीं सकते। दानव भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वह सब तो मेरे अधीन है। तो फिर यह मूर्खतापूर्ण चेष्टा किसकी हो सकती है? अब दूतगण इस शब्द के कारण का पता लगाकर मेरे पास शीघ्र आए। तत्पश्चात मैं स्वयं वहां जाकर ऐसा व्यर्थ कर्म करने वाले उस पापी का वध कर दूंगा। व्यास बोले, महिषासुर के ऐसा कहने पर वे दूत शब्द के कारण का पता लगाते लगाते समस्त सुंदर अंगों वाली 18 भुजाओं वाली दिव्य विग्रहमयी सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न उत्तम आयुध धारण करने वाली और हाथ में मधुपात्र लेकर बार बार उसका पान करती हुई भगवती के पास पहुंच गए। उन्हें देखकर वे भयभीत हो गए और व्याकुल तथा सशंकित होकर वहां से भाग चले। महिषासुर के पास आकर वे उससे ध्वनि का कारण बताने लगे। दूत बोले, हे दैत्येंद्र, यह कोई प्रौढ़ा स्त्री और देवी की भांति दिखाई देती है। उस स्त्री के सभी अंगों में आभूषण विद्यमान है तथा वह सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। वह स्त्री न तो मानवीय है और न तो आसुरी है। दिव्य विग्रह वाली वह स्त्री बड़ी मनोहर है। 18 भुजाओं वाली वह श्रेष्ठ नारी नानाविध आयुध धारण करके सिंह पर विराजमान है। वह स्त्री गर्जन कर रही है। वह मंदोमत दिखाई दे रही है। वह निरंतर मद्यपान कर रही है। हमें ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी विवाहित नहीं है। देवतागण आकाश में स्थित होकर प्रसन्नता पूर्वक उसकी इस प्रकार स्तुति कर रहे हैं, आपकी जय हो, जय हो। हमारी रक्षा करो और शत्रुओं का वध करो। हे प्रभु, मैं यह नहीं जानता कि वह सुंदरी कौन है, किसकी पत्नी है। वह सुंदरी यहाँ किस लिए आई हुई है और वह क्या करना चाहती है। उस स्त्री के तेज से चगाचौध हम लोग उससे देखने में समर्थ नहीं हो सके। वह स्त्री श्रृंगार, वीर, हास्य, रौद्र और अद्भुत इन सभी रसों से परिपूर्ण है। इस प्रकार की अद्भुत स्वरूप वाली नारी को देखकर हम लोग बिना कुछ कहे ही आपकी आज्ञा अनुसार लौट आए हैं। हे राजन, इसके बाद क्या करना है? महिषासुर बोला, हे वीर, हे मंत्री श्रेष्ठ, तुम मेरे आदेश से सेना साथ में लेकर जाओ और शाम आदि उपायों से उस सुंदर मुख वाली स्त्री को यहाँ ले आओ। यदि वह स्त्री साम, दान और भेद इन तीनों उपायों से भी यहाँ न आए तो उन सुंदरी को बिना मारे ही पकड़कर मेरे पास ले आओ। यदि वह मृग नयनी प्रीति पूर्वक आएगी तो मैं हंस के समान भौं वाली उस स्त्री को प्रसन्नतापूर्वक अपनी पटरानी बनाऊंगा। मेरी इच्छा समझकर जिस प्रकार रस भंग न हो वैसा करना। मैं उसकी रूप राशि की बात सुनकर मोहित हो गया हूँ। व्यास जी बोले, महिषासुर की यह कोमल वाणी सुनकर वह श्रेष्ठ मंत्री हाथी, घोड़े और रथ सान लेकर तुरंत चल पड़ा। वहां पहुंचकर कुछ देर खड़े होकर वह सचिव कोमल तथा मधुर वाणी में
विनम्रता पूर्वक उस दृढ़ निश्चय वाली नारी से कहने लगा। प्रधान बोला, हे मधुर भाषिणी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? हे महाभागे, मेरा मुख से ऐसा कहलाकर मेरे स्वामी ने मुझसे यह बात पूछी है। उन्होंने समस्त देवताओं को जीत लिया है और वे मनुष्यों में अवध्य हैं। वे चारों लोचने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के कारण वे बहुत गर्वयुक्त रहते हैं। वे दैत्यराज महेश बड़े बलवान हैं और अपनी इच्छा के अनुसार वे सदा विविध रूप धारण कर सकते हैं। सुंदर वेश और मनोहर विग्रह वाली आप यहाँ आई हुई हैं। ऐसा सुनकर मेरे प्रभु महाराज महिषासुर आपको देखना चाहता है। वे मनुष्य का रूप धारण करके आपके पास आएंगे। हे सुंदर अंगों वाली, आपकी जो इच्छा होगी हम उसी को मान लेंगे। हे बाल मृग के समान नेत्र वाली, अब आप उन बुद्धिमान राजा महेश के पास चलें, और नहीं तो मैं स्वयं जाकर आपके प्रेम में लीन राजा महेश को यहाँ ले आऊं। हे देवेशी, आपके मन में ऐसी इच्छा होगी मैं वही करूंगा। आपके रूप के विषय में सुनकर वे पूर्ण रूप से आपके वंशवर्ती हो गए हैं। हे करभीरु, आप शीघ्र बतलाइए, मैं उसी के अनुसार कार्य करूंगा। एते देवी भागवत महापुराण षष्ठा आदर्शहस्त्रां सहितानां पंचम स्कंदे महेश मंत्रिणां देवी वार्तानां अध्याय। हरि ओम।